ट्विटर इंडिया के चीफ मनीष माहेश्वरी को अदालत में राहत मिल गई है। गवाही के तौर पर पेश होने के लिए उन्हें गवाही देने के लिए उत्तर प्रदेश जाने की जरूरत नहीं होगी। कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा है कि यूपी पुलिस का ट्विटर इंडिया के सरबराह को नोटिस बदनीयती पर मबनी है। खबरसां एजेंसी ANI के मुताबिक कर्नाटक हाईकोर्ट ने यूपी पुलिस की जानिब से ट्विटर इंडिया के MD मनीष माहेश्वरी को CRPC की दफा 41A के तहत दिए गए नोटिस को मनसूख कर दिया है। हाईकोर्ट ने यूपी पुलिस को वर्चुअल वजह के जरिए या उनके दफ्तर या घर जाकर उनके बयान को रिकॉर्ड करने की इजाजत दी है। चीफ मिनिस्टर मगरबी बंगाल ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस की पार्लियामेंट्री पार्टी की नई चेयरपर्सन होंगी। पार्टी MP डेरेक ओब्रायन ने जुमा को यह ऐलान किया। आइंदा हफ्ते ममता बनर्जी दिल्ली का दौरा कर रही हैं। नई तब्दीली समझा जाता है कि ताकतवर इलाकाई लीडर के लिए अजीम तर कौमी रोल के लिए तैयारी है। MP संदीप बंदोपाध्याय से जायजा हासिल करने वाली ममता बनर्जी ऐसे चंद सियासी कायदीन में शामिल हो जाएंगी जिन्होंने पार्लियामेंट के लिए मुंतखब हुए बगैर अपनी पार्टी के पार्लिमानी जीतने की क़यादत की हो। 1998 में सोनिया गांधी ने कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की क़यादत की थी जब उन्हें पार्टी के सरबराह बनाया गया था। डेरेक ने दिल्ली में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस को बताया कि ममता बनर्जी तृणमूल पार्लियामेंट्री पार्टी की चेयरपर्सन बन रही हैं। इस ज़िम्न में हम ज़रूरी कार्रवाई कर रहे हैं। ममता बनर्जी 7 मरतबा की MP हैं। वो पहले से ही पार्लियामेंट्री पार्टी की रहनुमाई करती रही हैं। ताज़ा फैसला हिकमत पर मुबनी है। तृणमूल कांग्रेस की तरफ से आज का ऐलान जारिया तूफानी पार्लियामेंट सेशन के दरमियान सामने आया है, जिसमें तृणमूल MP डॉक्टर सांतानो सेन को वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अश्विनी विष्णु के पेगासस जासूसी स्कैंडल पर दिए गए जवाब को फाड़ देने की पादाश में तादीबी कार्रवाई का सामना करना पड़ा है। डेरेक ने पार्लियामेंट की कार्रवाई में बार बार खलल और अपोजिशन के शोर व गुल के बारे में कहा कि हम चाहते हैं कि पार्लियामेंट की कार्रवाई चले। हम 2-3 मसाइल पर मुबाहिस चाहते हैं। पेगासस का मसला मुबाहिस तलब है। ज़राई क़वानीन की तनसीख भी हमारा मकसद है। इसीलिए हम पार्लियामेंट में जद्दोजहद कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जुमा को झारखंड के एक पोलिंग बूथ पर फिसादात के मामले में सजा याफ्ता शख्स की अपील को मुस्तरद करते हुए कहा है कि बूथ पर कब्जा करने या जाली वोटिंग की किसी भी कोशिश के साथ सख्ती से निपटा जाना चाहिए, क्योंकि बिलाखिर इससे कानून की हुक्मरानी और जमहूरियत मुतासिर होती है। अपने पहले फैसलों का जिक्र करते हुए जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस MR शाह की बेंच ने कहा है कि रायदही की आज़ादी इज़हार राय की आज़ादी का हिस्सा है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा, इंतखाबी निज़ाम का निचोड़ ये होना चाहिए कि राय दहिंदगान को अपनी पसंद की इस्तेमाल की आज़ादी को यकीनी बनाना हो। लिहाजा बूथ पर कब्जा करने या जाली वोटिंग में होने वाली किसी भी कोशिश के साथ सख्ती से निपटा जाना चाहिए। मरकज़ी वज़ीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर ने NDTV को बताया है कि अगर किसान तंजीमें बातचीत की हमारी तजवीज़ को कबूल नहीं करती हैं तो किसान तंजीमों को बातचीत के लिए अपनी तजवीज़ लाना चाहिए। हम इस पर बात करेंगे, तैयार है। मरकज़ी वज़ीर ने कहा कि ये बहस तभी आगे बढ़ती हैं जब दोनों जमातें आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। दिल्ली के तेलंगाना भवन में तकर्रुरात के तरीक़ेकार के खिलाफ दिल्ली यूनिवर्सिटी के तलबा ने एहतजाज मुनज़्ज़म किया। तेलंगाना भवन में अम्बेडकर मुजस्समे के रूबरू एहतजाज करने वाले तलबा ने इल्ज़ाम आयद किया कि रेजिडेंट कमिश्नर तेलंगाना भवन ने एक तरफा फैसला करके तकर्रुरात किए हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना भवन को नॉर्थ इंडिया भवन में तब्दील किया जा रहा है और तेलंगाना तलबा से तकर्रुरात में नाइंसाफ़ी की गई। तलबा ने कमिश्नर की फौरी बरतरफी का मुतालबा किया। इसी दौरान साबिक़ रुकन पार्लियामेंट कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी ने एहतजाजी तलबा से बातचीत की और इज़हार यगानिगत किया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना भवन दिल्ली में 74 मुलाजिमीन हैं, जिनमें से 4 का ताल्लुक़ तेलंगाना से है, जबकि बाकी आंध्र प्रदेश और दीगर रियासतों से ताल्लुक़ रखते हैं। विश्वेश्वर रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना के नौजवानों ने रोज़गार में इंसाफ के लिए जद्दोजहद की थी, लेकिन तेलंगाना की तश्कील के बाद नाइंसाफ़ियों का सिलसिला जारी है। वज़ीर IT व सनअत KTR ने वाज़ेह किया है कि तेलंगाना हुकूमत एरोस्पेस और दिफाई शोबों को ज़्यादा तरजीह देती है और साथ ही इन शोबों में तेलंगाना मुल्क की सबसे ज़्यादा सरगर्म रियासत के तौर पर उभरी है। होटल ताज कृष्णा में टाटा बोइंग की 100वीं आपाची फ्यूज़लेज डिलीवरी तकरीब का इनेकाद अमल में आया। ताहाल 100 आपाची हेलीकॉप्टर्स
प्रिविलेज हिस्सों को टाटा कंपनी ने तैयार किया है। अपाची प्रिविलेज डिलीवरी तकरीब में केटीआर ने इन ख्यालात का इजहार किया है। वज़ीर सनअत ने कहा कि हुकूमत की तरक्याती पॉलिसियों और बुनियादी सहूलतों की फराहमी के साथ एरोस्पेस और डिफेंस शोबों में गुज़िश्ता 5 साल के दौरान बड़े पैमाने पर तरक्की हासिल की है। साथ ही कीमतों के तयन के मामले में हैदराबाद में एरोस्पेस और डिफेंस शोबों में FDI और फ्यूचर एरोस्पेस सेंटर्स की रैंकिंग 2020 में आलमी सतह पर सरफहरिस्त मुकाम हासिल किया। एरोस्पेस के शोबे में गैर मामूली कामयाबी हासिल करने पर महकमा शहरी हवाबाजी ने साल 2018 और 2020 में तेलंगाना को बेस्ट स्टेट अवार्ड से नवाजा है। केटीआर ने कहा कि तेलंगाना में एरोस्पेस शोबे में काफ़ी मौक़े हैं। DRDO, BDL, ECIL, PEL, HAL जैसी इदारों के लिए हैदराबाद महफूज व पसंदीदा मरकज़ में तब्दील हो गया है। उन्होंने कहा कि इस शोबे के लिए बेंगलुरु से ज़्यादा हैदराबाद में खुशगवार माहौल है। आदिबटला में डिफेंस कॉरिडोर का क़याम अमल में लाया गया है। टी हब के ज़रिए कई इख्तिराई इक़दाम किए जा रहे हैं। कोरोना बहरान के दौरान भी पैदावार पर कोई असर नहीं पड़ा। तमाम एहतियाती इक़दाम किए गए। TS IPAS के ज़रिए सिर्फ 15 दिन में सनतों के क़याम के लिए मंजूरियाँ दी जा रही हैं। दिल्ली में स्कूल खोलने के इम्कानात के बारे में वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने जुमा के रोज़ कहा कि हम दूसरी रियासतों के तजुर्बे को कुछ दिन देखते हैं, इसके बाद हम फैसला करेंगे। वज़ीर आला ने कहा, एक बार हम ये देखना चाहेंगे, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था। सूरत हाल ये है कि स्कूलों को सिर्फ वैक्सीनेशन के बाद ही खोलना चाहिए। अगर स्कूल दूसरी रियासतों के अंदर खुल रहे हैं, फिर अगर उनका तजुर्बा अच्छा है तो हम कुछ दिन देखेंगे, क्योंकि वालिदैन जो दिल्ली में हैं, अब भी वही पैगाम मुझको मिल रहा है कि वो बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ़िक्रमंद है। वाज़ेह है कि मुतादिद रियासतों ने स्कूल खोलते हैं, जबकि मुतादिद ने स्कूल खोलने का ऐलान किया है। ऐसी सूरत हाल में दिल्ली में स्कूल खोलने का क्या मंसूबा है? इस पर सवाल के जवाब में CM केजरीवाल ने ये बात कही। पार्लियामेंट का मानसून सेशन हिज़्ब इख्तिलाफ की हंगामा आराई की वजह से अब तक बुरी तरह मुतासिर हुआ है। जुमेरात के बाद जुमा के रोज़ भी हिज़्ब इख्तिलाफ के मेंबरान पार्लियामेंट की हंगामा आराई की वजह से दोनों ऐवानों राज्यसभा और लोकसभा की कार्रवाई पीर तक मुलतवी कर दी गई। तृणमूल कांग्रेस समेत मुख्तलिफ जमातों के मेंबरों की हंगामा आराई की वजह से राज्यसभा की कार्रवाई पहले दोपहर 12 बजे और फिर शाम 2:30 बजे तक मुलतवी कर दी गई। चेयरमैन M वेंकैया नायडू ने बताया कि तृणमूल कांग्रेस के मेंबर पार्लियामेंट शांतु सेन को एक दिन कबल गैर मुहज़्ज़ब तर्ज अमल के लिए राज्यसभा के मौजूदा इजलास के बकिया इजलास के लिए मुअत्तल कर दिया गया है, जिसकी वजह से ऐवान बाला की कार्रवाई दोपहर 2:30 बजे तक मुलतवी कर दी गई। आसरा प्रीकास्ट प्रोडक्ट्स। आसरा प्रीकास्ट प्रोडक्ट्स में नाला प्रीकास्ट सीमेंट कवर, FRC कवर, टैचपिट कवर, मैनुअल कवर और कर्व स्टोन, ये सभी सामान दस्तयाब है। तो आप देर ना कीजिए, फौरी चले आइए। हमारा पता है 3-166 नियर नूर मस्जिद, मच्छा बोलारम, अलवार, मेरचेल, M रंगारेड्डी, 5,10,000 तेलंगाना स्टेट। कॉन्टैक्ट 9177877796 और 7989123409।